Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your own channel, The Educationist. Today in this video lecture we will discuss about a very important play, Oedipus Rex. This play was written by Sophocles. Sophocles was born in 496 BC and died 406 BC. He lived almost 90 years. और सोफोक्लीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो उसने 123 या इससे ज़्यादा प्लेज़ लिखे हैं अपनी ज़िंदगी में। और 7 प्लेज़ इसके ऐसे हैं जो अभी तक भी मौजूद हैं मुकम्मल और दुरुस्त हालत में। आलमोस्ट 50 इयर्स ये मोस्ट अवार्डेड प्ले राइट रहा है। इसने 30 प्लेज़ के जो कंपटीशंस थे उसमें हिस्सा लिया और उनमें से 24 विन किए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसने कभी भी सेकंड से कम पोजीशन नहीं ली है। दैट इज़ वाई सोफोक्लीज इज़ कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन। राइटर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे इसके करैक्टर की। एडिपस रेक्स है जो मेन करैक्टर है, द रूलर ऑफ थीबस। कैरियन है एडिपस का ये ब्रदर इन लॉ है, जुकास्टा का ब्रदर है। ये जुकास्टा खुद है, ये वाइफ है और मदर भी है एडिपस रेक्स की। अपोलो है, उसके बाद लायस, ये एडिपस का फादर है और जुकास्टा का फर्स्ट हस्बैंड है। डेल्फी, थ्रेसियस, ये ब्लाइंड सीयर प्रॉफिट है जिसने ये प्रेडिक्शन दी थी। और उसके बाद और कुछ माइनर करैक्टर हैं जिसमें मैरूप है जो कि एडिपस रेक्स जो है उसकी सरोगेट मदर है, यानी उसको पालती है बस। उसके बाद कुछ और भी हैं। एंटिगनी है, ये वन ऑफ द एडिपस डॉटर है और एट द सेम टाइम शी इज़ सिस्टर ऑफ एडिपस। एंड इज़मेने ये भी एडिपस की डॉटर है। तो अगर बात की जाए सेटिंग की तो ये थीबस में प्ले टेक प्लेस एंड कोरिंथ में, ये दो जगह का नाम है जहाँ थीबस ये सिटी है एडिपस का, और दूसरा है कोरिंथ यहाँ पे एडिपस घर से निकाले जाने के बाद यहाँ पे जाता है। समरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्ले शुरू होता है थीबन पैलेस के सामने। जो एडिपस है किंग, वो अपने महल के सामने लोग जमा होने वाले लोगों से पूछता है कि वो चीख पुकार क्यों कर रहे हैं। इन लोगों के साथ एक प्रीस्ट आया होता है, वो बादशाह को बताता है कि वो देवताओं से इस वबा को ख़त्म करने की दुआ कर रहे हैं जिसने इनके खेतों को उजाड़ दिया है और फसलें तबाह हो गई हैं। ख़वातीन जो हैं वो बांझ हो गई हैं, बेऔलाद हो गई हैं। एडिपस से वो मदद की दरख्वास्त भी करते हैं। एडिपस जवाब देता है कि मैं अपने शहर के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेन्स हैं, उनको समझता हूँ और अपने ब्रदर इन लॉ अपोलो को के पास मैंने भेज दिया हुआ है ताकि उनसे जो हेल्प है वो ली जा सके। जो कैरियन है वो सामने आता है किंग के और उसको बताता है कि वो एक अच्छी खबर के साथ आया है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो इस खबर में है कि जो प्रीवियस किंग था थीबस का, किंग लायस, उसके कत्ल की वजह से ये सारा प्लॉग जो है वो जो अजाब है वो आया हुआ है यहाँ पे थीबस में। अगर थीबस में से उसको पकड़ा जाए और उसको उसके मर्डर को निकाल दिया जाए तो थीबस जो है इस अजाब से छुटकारा पा सकता है। और साथ में वो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता है कि जो आदमी लायस का कातिल है, मर्डरर है, वो अभी तक थीबस में मौजूद भी है और थीबस में पैदा भी हुआ है। जब एडिपस रेक्स को कोई वाज़ेह जवाब इस सिलसिले में नहीं मिलता तो वो कसम उठाता है कि बादशाह लायस के कातिल को लाजमी वो सज़ा देगा, ना सिर्फ किंग लायस की वजह से बल्कि इसलिए भी कि इट इज़ पॉसिबल कि वो इसके ऊपर भी अटैक करेगा और इसको भी कत्ल करने की कोशिश करेगा। एडिपस फिर लोगों से मदद के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर आप में से कोई भी किंग लायस के कातिल के बारे में जानता हो तो ज़रूर इसकी मदद करे। और वो इस बात का ऐलान भी करता है कि
अगर आप खामोश रहे तो सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो उस शख्स को भी जलावतन कर दिया जाएगा। इडिपस खुद को भी कहता है कि अगर इसका सज़ावार हुआ तो अपने आप को इससे ऊपर नहीं रखूँगा, जो करार वाकई सज़ा होगी वो दूँगा, मुझे भी मिलेगी अगर मैं इसका हकदार हुआ तो। और इडिपस इस बात का इंकशाफ करता है कि वो कैरियन को पहले ही ट्रेसियस जो एक ब्लाइंड सीयर है उसके पास भेज चुका है। वो ब्लाइंड सीयर जो है वो आता है और ट्रेसियस इडिपस से कहता है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय पहले ख़ुद को देखो। इडिपस कहता है कि ट्रेसियस सच्चाई को छुपा रहा है और यकीनन ये ख़ुद ही बादशाह लायस का कातिल है। इसके अल्फाज सुनकर ट्रेसियस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इस सरज़मीन पर गंदगी फैलाने का बायस हो। ये अल्फाज इडिपस को गुस्सा दिलाते हैं और ट्रेसियस मज़ीद कहता है कि वो कातिल तुम हो जिसे तुम खुद तलाश कर रहे हो। एक मरतबा फिर एडिपस इसे उकसाता है और वजाहत से बयान करता है कि तुम जिससे मोहब्बत करती हो उसके साथ गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हो और अपने अधूरेपन के साथ गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। ये सारी बातें सुनकर एडिपस इंतहाई गुस्से में आ जाता है और ट्रेसियस को बेशर्म कहता है, फातिरुल अक्ल कहता है, आंखों से अंधा कहता है और अक्ल से आरी शख्स कहकर पुकारता है और इल्ज़ाम लगाता है कि कैरियन के साथ मिलकर वो साजिश कर रहा है। ट्रेसियस एडिपस के मुस्तकबिल के बारे में मज़ीद पेशनगोई करता है कि एडिपस दूसरों की निस्बत सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और काबिल हकारत शख्स साबित होगा। एडिपस कहता है कि तुम इधर से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। ट्रेसियस जाते वक्त अपनी पेशनगोइयाँ करता है कि एडिपस आंखें रखने के बावजूद अंधा है। अब वो अमीर है लेकिन जल्द ही फ़कीर हो जाएगा। इसके हाथ में छड़ी होगी और वो रास्ता टटोल टटोल कर आगे बढ़ेगा। इसे अपने वतन से जलावतन कर दिया जाएगा और वो उन बच्चों का बाप है जिनका वो भाई है और उस औरत का खामद है जिसने उसे जन्म दिया और अपने बाप का कातिल है। जुकास्टा एडिपस रेक्स से उसके गुस्से की वजह पूछती है और वो इसे ट्रेसियस की पेशनगोई के बारे में बताता है। जुकास्टा इसे बताते हुए पुरस्कून करने की कोशिश करती है कि कोई भी शख्स मुस्तकबिल के बारे में नहीं जान सकता और उसके पास उस बात का कोई सबूत भी नहीं है। और वो इस पेशनगोई के मुतालिक भी इसको कहानी बताती है जो गैबी आवाज़ ने बादशाह लायस के मुतालिक कभी बताई थी कि वो अपने बेटे के हाथों कत्ल होगा, लेकिन ऐसा कभी रूनुमा नहीं हुआ, बल्कि बादशाह लायस डाकुओं के हाथों ऐसी जगह कत्ल हुआ जहाँ तीनों सड़कों का मकाम में इत्तिसाल है, यानी वो मिलते ही हैं। जहाँ तक बेटे का ताल्लुक़ है तो जुकास्टा और लायस ने अपने शीरखार बेटे को पहाड़ी के दामन में पाँव में छेद करके फेंकवा दिया था ताकि पेशनगोई सच साबित ना हो सके। और जब किंग लायस के बारे में पेशनगोई सच साबित नहीं हुई तो बादशाह इडिपस के बारे में भी बिल्कुल सच साबित नहीं होगी। लेकिन इडिपस परेशान है क्योंकि तीन सड़कों के मकामे इत्तिसाल यानी जहाँ पे वो मिलती हैं उसके बारे में सुनकर इडिपस अजियत में मुब्तला है। उसके ज़हन में कत्ल की वो याद ताज़ा हो जाती है जो उसने सालों कबल उस जगह किया था। वो जुकास्टा से पूछता है कि लायस ज़ाहिरी शक्ल सूरत में कैसा था। जुकास्टा उसको किंग लायस की शक्ल के बारे में बता देती है और इडिपस जुकास्टा को अपने वालिदैन के बारे में बताता है जो कोरिन्थ में रहते हैं। उसके फादर का नेम पॉलीबस है और मदर नेम मेरोप है। एक रोज़ नशे में मखमूर एक शख्स ने एडिपस को बताया कि वह अपने बाप का बेटा नहीं है। इस बात से परेशान होकर एडिपस अपने वालिदैन से सच्चाई पूछता है, लेकिन वो बात को टाल देते हैं। एडिपस गैबी आवाज़ के पास जाता है और उससे हकीकत पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जो गैबी आवाज़ है डेल्फी ओरेकल है वो इसको ज़्यादा परेशान करने वाली बात बताता है कि एक रोज़ ऐसा आएगा वो अपने बाप को कत्ल करेगा
और अपनी माँ से शादी करेगा। इस पेशन गोई ने एडिपस को अंदर से सदमा पहुंचाया और वो घर वापस ना गया, और इस बात से खौफजदा कभी कॉरिंथ वापस ना लौटा, कहीं वो गैबी आवाज़ जो है वो सच साबित हो जाए। फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो ऐसा आवारागर्दी में घूम रहा होता है कि एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां 3 सड़कें आपस में मिलती हैं। वहां पे उसका सामना एक ऐसे मगरूर शख्स से होता है जो 5 साथियों के हमरा होता है, और इडिपस उस शख्स को कत्ल कर देता है। although it was killed in ignorance but he does it। तो अब इडिपस बहुत परेशान है। कुछ वक्त गुजरता है, एक कासिद मैसेंजर कॉरिंथ से आता है और यह ख़बर देता है कि एडिपस का फादर पॉलीबस वफ़ात पा चुका है। कॉरिंथ के रहने वाले एडिपस को कॉरिंथ और थीबस दोनों का बादशाह बनाना चाहते हैं। खुशी से मामूर जुकास्टा एडिपस को बुलाती है, और जब वो ये ख़बर सुनता है तो पेशन गोई के झूठे होने पर खुशी मनाता है कि वो मैरूप जो कॉरिंथ वाली माँ है उससे शादी ना कर बैठे। कासिद अपने एडिपस को इस बात की यकीन दहानी कराता है कि इसे अपनी माँ से शादी करने के सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलीबस और मैरूप इसके हकीकी वालिदैन नहीं हैं। कासिद मज़ीद बताता है कि एक लंबा अरसा पहले वो एक पहाड़ी पर बकरियां चराया करता था, और एक अजनबी शख्स ने उसे एक शीरख्वार बच्चा दिया था जिसे वो मौत से बचा कर लाया था। उस शीरख्वार बच्चे के टखनों में छेद था, वो लंगड़ा कर चलता था, पैदाइशी लंगड़ा था। तो अब जुकास्टा ने जब ये बात सुनी तो वो खौफ से सफ़ेद हो गई। उसने एडिपस से दरख्वास्त की कि इस मामले में मज़ीद छानबीन ना करे और इसको भुला दे, लेकिन एडिपस कहता है ट्रुथ मस्ट बी मेड नोन, कि जो सच है उसको साबित होना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। और मज़ीद वो एक शख्स को बुला भेजता है जिसने कासिद को बच्चा दिया था। जुकास्टा इसे अगेन वार्न करती है कि वो सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म कर दे, और इसके साथ ही वो महल के अंदर भाग जाती है। इसी दौरान वो चरवाहा आ पहुंचता है। ये वो शख्स है जिसने कासिद को बच्चा दिया था। एडिपस सवाल करता है लेकिन वो जवाब देने से हिचकिचाता है। एडिपस के इसरार पर वो इतराफ़ कर लेता है कि वो बच्चा बादशाह लायस का ही बेटा था, जो जुकास्टा ने इसे पहाड़ी के दामन में छोड़ देने के लिए दिया था ताकि पेशन गोई पूरी ना हो सके। चरवाहा मज़ीद कहता है कि वो इस शीरख्वार को हलाक करने का हौसला अपने अंदर पैदा ना कर सका, इसलिए इसे मारने की बजाय कासिद को दे दिया। भला आखिर एडिपस सच्चाई को जान लेता है और चिल्लाता हुआ महल के अंदर भाग जाता है। कासिद और चरवाहा रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जुकास्टा जब महल के अंदर दाखिल होती है, वो सीधी अपने सोने के कमरे में जाती है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेती है और अपनी उंगलियों से अपने बाल नोच डालती है। तब वो बादशाह लायस को पुकारती है और अपने बेटे और खामद के अलमिये पर मातम करती है। एडिपस तलवार के लिए पुकारता हुआ महल के अंदर दाखिल होता है और अपनी बीवी को तलाश करने लगता है, लेकिन किसी नौकर ने उसके सवाल का जवाब ना दिया। वो खुद ब खुद जान जाता है कि वो कहाँ हो सकती है। जब एडिपस कमरे में लड़खड़ाता हुआ दाखिल होता है तो जुकास्टा को फांसी पे लटकते हुए देखता है। वो रोता है, चिल्लाता है, इसे खोलता है और ज़मीन पर लिटा देता है, और सोने के बने हुए इसके ब्रोशीज़ से अपनी आँखों में बार बार मारता है। बार बार अब ब्रोचीज़ को अपनी आँखों में मारने की वजह से उसका खून उसके गालों पर टपकने लगता है। वो अंधा हो जाता है। तब वो चीखने लगता है कि कोई शख्स महल के दरवाज़े खोल दे ताकि तमाम थीबस देख सके कि वो बादशाह लायस का कातिल है। वो कसम खाता है कि वो अपने मुल्क को इस अफरियत से निजात दिलाने के लिए अपने मुल्क से चला जाएगा। And finally he says, a blind man who has his eyes now, a penniless man who is rich now, and he will go tapping
the strange earth with his staff. To the children with whom he lives, now he will be brother and father.